देखिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। विनय कटियार साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख उनका करते हैं। अब अजीत जी। विनय कटियार साहब, पहला सवाल आपका इसलिए कि शिवसेना आपकी सहयोगी पार्टी है, महाराष्ट्र में 5 साल तक आपने राज किया शिवसेना के साथ, लेकिन आज जिस ढंग से शिवसेना की तरफ से बयान आ रहा है, जिस तरह से तल्ख तेवर दिखाए जा रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पहला सवाल राज ठाकरे को लेकर। राज ठाकरे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनके हर बयान से आप वाकिफ भी होंगे, लेकिन कल उन्होंने कह दिया है कि अगर मराठा राष्ट्र की भी बात कुछ नौजवान मराठी करने लगे तो उसके लिए जिम्मेदार भी वो नेता होंगे, मतलब तमाम वो नेता जो महाराष्ट्र को देश से मिलाए रखने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे राज ठाकरे के इस बयान के बारे में, कटियार साहब? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा जाना पड़ेगा। आपने प्रारंभ में कहा कि वो भिंडरावाले के रास्ते पर जा रहे हैं। इस पर विचार करना पड़ेगा कि इस देश के अंदर उस महान संत को भिंडरावाला बनाने के लिए काम किसने किया। उसी प्रकार से राज ठाकरे को चमकाने का काम पिछले ये 4-5 सालों से किसने किया, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आखिर जब टैक्सी का ड्राइवर मारा जाता है, टैक्सी टूटती है, रेलवे स्टेशन पर लोग मारे जा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा बस के अंदर, तो पुणे के अंदर लोग उजाड़े जा रहे हैं, नासिक के अंदर लोग उजाड़े जा रहे हैं, और वहां की चुनी हुई सरकार वो आनंद ले रही है, उसको मजा आ रहा है। उसी की पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर देती है बस के अंदर, नौजवान का, युवक का, पढ़ने वाला विद्यार्थी का, और किसी भी प्रकार का कोई चैतन्यता उस सरकार के अंदर आती नहीं तो ऐसा कोई बयान दे सकता है क्या? ये कभी कोई नहीं दे सकता। और मुझे आज एक बात की प्रसन्नता हुई, शिवसेना ने कम से कम ये बात तो कहना शुरू कर दी कि नहीं, पहले मेरा राष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, फिर मुंबई। ये उन्होंने कल कहा तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी बहुत तो अकल आ गई है। नहीं, लेकिन वो नहीं विनय कटियार साहब, कल हमारे साथ मनोहर जोशी थे, उनसे भी हम बार बार यही पूछ रहे थे कि आप बताइए पहले आप भारतीय हैं या महाराष्ट्रियन हैं। तो उन्होंने कहा, जब हमने कई बार उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा हम पहले भारतीय हैं। लेकिन यही बात अगर कोई मुकेश अंबानी कहते हैं, यही बात सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम मुंबई और महाराष्ट्रियन हैं, तो फिर क्यों उसको लेकर इस तरह की तल्ख टीका टिप्पणी होती है और बयानबाजी होती है? आप ये भी जो बात प्रश्न पूछ रहे हैं ये भी ठीक है, इसकी भी जड़ में जाइए। आखिर जब चुनाव की राजनीति जब आप करेंगे, उस चुनाव की राजनीति में सारे मर्यादाओं को आप तोड़ देंगे। अभी तो आप बटाला हाउस पर आने वाले हो, तो जब आप सारी मर्यादाओं को तोड़ देंगे तो कहां नियंत्रण होने वाला है? फिर कहीं स्वर्ण मंदिर जैसा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसके कारण से जब आतंकवाद पनपता है तो जाने कितने अफसर बाद में जब सरकारें बदलती हैं तो अफसर जेल में चले जाते हैं उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही आप विनय कटियार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि शिवसेना के घटक दल आप हैं, क्योंकि शिवसेना के साथ आपका करीबी रिश्ता कई सालों से है, अब सवाल उठता है कि अगर मोहन भागवत या बीजेपी के नेता भी शिवसेना की इस राजनीति का विरोध करते हैं तो उसका भी वो जवाबी हमला करते हैं और कहते हैं मोहन भागवत को बोलने का हक नहीं है, राम माधव को बोलने का हक नहीं है, या गडकरी को बोलने का हक नहीं है। तो ये राजनीति में कहीं न कहीं एक तरह से अब इस हद तक आ गए हैं कि किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आपने भी बात ठीक कही, क्योंकि जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही तभी तो विनय कटियार ने कहा कि मुंबई उनकी अकेले नहीं है, उनकी कोई घर की जागीर नहीं है, यही कहा है। और इसलिए हमने कहा कि अगर ये रुका नहीं तो हम स्वयं आएंगे वहां पर, मुंबई के अंदर मारो भाई हमको। आप हत्या करना चाहते हो हत्या करो, सरकार भी हत्या कराना चाहती है तो सरकार कर दे। लेकिन जिस एकता अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, शहीद हो गए, उस एकता और अखंडता के लिए विनय कटियार भी बलिदान हो जाएंगे। सवाल यह उठता है कि कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है, संविधान हमारा कुछ है कि नहीं है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर मजाक बनाया जा रहा है, स्वयं कांग्रेस पार्टी के महासचिव, लेकिन कटियार साहब यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी तल्खी मैं 3 दिन से न्यूज चैनल्स पर देख रहा हूं, आप खुलकर बोल रहे हैं, आप जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है उसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, जब आप भी मान रहे हैं कि कानून और संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मजाक जो उड़ा रही है पार्टी वो बीजेपी की घटक दल है, तो आखिर आप भी उस तल्खी के साथ उस रिश्ते पर पुनर्विचार क्यों नहीं करते कि किसके साथ हैं आप?
मैंने तो यही कहा है कि मैं उस पर पुनर्विचार करूंगा कि हमारे रिश्ते रहे न रहे। अगर उन्होंने अपने में सुधार नहीं किया तो उस पर हम निश्चित पुनर्विचार करेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का महामंत्री कहता है, सीजन्ड नेता है, वो कहता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नाम की चीज खत्म हो रही है, जब वही ये बात कह रहा है तो इसका अर्थ है या तो उस सरकार को बदलो, या तो मुख्यमंत्री को बदलो, या तो राष्ट्रपति शासन लगाओ, नहीं तो किसी की हिम्मत है इस प्रकार की बात करें। कानून में बहुत सारे हथियार दिए गए हैं। कानून एक ऐसा चीज है, उसमें बांधा जा सकता है व्यक्ति को, लेकिन आप बांधना नहीं चाहते। इसकी शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने की। अशोक जी, लेकिन कटियार साहब माफ करें, बीच में रोकते हुए वापस एक बार फिर वही सवाल जो आपने अभी कहा है, आप ही के जवाब से लेते हुए, आप ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि शिवसेना जिस तरह की राजनीति कर रही है, तो आप शिवसेना से राजनीतिक रिश्ते पर पुनर्विचार करेंगे और उस बारे में सोचेंगे कि उनसे राजनीतिक रिश्ता रखना चाहिए या नहीं। बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते की बात हमने तो बात आप हमारी बात तो पूरी होने नहीं दे रहे हैं। हमने तो यही कहा है कि भाई पहले मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बात की शुरुआत की है, ये तो दोषी तो वहां की सरकार है। पहले सरकार को चाहिए कि वो अंकुश करे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने लोग पिछले दिनों मारे गए, एक भी दोषी व्यक्ति को क्या गिरफ्तार किया गया? क्या जेल के अंदर भेजा गया? वहां की सरकार ने कोई कदम उठाया क्या? और इसलिए हमने प्रारंभ कहा कि शिवसेना ने आज जो स्टैंड बदला, मुझे प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र हमारा पहले, फिर महाराष्ट्र है, फिर मुंबई है। अगर उन्होंने ये स्टैंड बदला तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कहां से गड़बड़ी हो गई? विनय कटियार जी, एक बयान अभी आया है, क्योंकि अभी स्टेटमेंट और स्टैंड तो कई आप देखेंगे, अभी रोज बयान बदलेंगे, रोज स्टैंड बदलेंगे, हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बागी सारस्वत, बहुत फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे हैं, राज ठाकरे के करीबी हैं, हालांकि उत्तर भारतीय हैं, लेकिन मराठा हित की बात गर्म और तल्ख जुबान से करते हैं। बागी सारस्वत जी, अब बात कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंची, जिसमें राज ठाकरे आज राहुल गांधी को रोमपुत्र कह रहे हैं, एक से एक तल्ख बयानबाजी होते होते बात यहां तक पहुंची कि मराठा राष्ट्र की बात करने लगे। इसका मतलब अब देश को बांटने, अभी तक आप भाषा के आधार पर बांटने की हिमायत कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे, आज अब भौगोलिक दृष्टि से भी बांटने की बात करने लगे। ये बहुत खतरनाक नहीं है बागी सारस्वत जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि राज साहब ने इस तरह का कोई भी बयान दिया है जिसमें देश को बांटने की बात कही गई हो। उनका अगर बयान ठीक तरीके से देखेंगे तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि जो देश में चल रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र के विरोध में राजनीति की जा रही है, महाराष्ट्र को हाशिए पे लाने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र के हितों की अनदेखी की जा रही है, अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा तो महाराष्ट्र में कोई उठ करके खड़ा होकर के ये मांग भी कर सकता है कि महाराष्ट्र अलग देश बने। और मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार देश के हर कोने से नेता खड़े होकर के महाराष्ट्र के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, बयान नहीं दे रहे हैं आप अगर आग लगा रहे हैं तो दूसरी जगह से लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में वहां जिस तरह से धमकी भरे लहजों में आप लोग बोलेंगे तो बाकी राजनीतिक दलों का फर्ज बनता है कि बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। भारत का हिस्सा है महाराष्ट्र और मुंबई, तो वही बात कर रहे हैं।